पार्टी की वफादारी या चुनावी जीत से ऊपर राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। यही मैं समझता हूं श्री कृष्ण से। ऐसा क्या हुआ जिसे मोदी ने सिर आंखों पर बैठाया, उन्हें शशि थरूर भगवान कृष्ण की देने लगे दुहाई। शशि थरूर ने मोदी समेत भक्तों को दिए भगवान कृष्ण के बताए 8 रास्तों पर चलने की नसीहत। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह ने थरूर को किस बात की बधाई दी, जिसकी चर्चा सियासी गलियारे में होने लगी। क्या शशि थरूर के वो 8 उपदेश मोदी शाह के लिए थे या फिर किसी और के लिए थे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कहने वाले कह सकते हैं, राहुल गांधी के बताए रास्ते पर ना चलकर पीएम मोदी का अनुसरण करने वाले कांग्रेस के बागी शशि थरूर ने जन्माष्टमी के मौके पर यह उपदेश देश के नेता से लेकर सामान्य लोगों को दिया होगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यह उपदेश तो मोदी शाह के लिए था। मैं इसकी वजह आपको बताऊंगा, आखिर ये मैं क्यों कह रहा हूं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारतीय राजनीति और राजनेताओं को बताया कि वे भगवान श्री कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं से क्या सीख ले सकते हैं। शशि थरूर के साथ ही दिग्विजय सिंह ने थरूर को बधाई दी और उनकी तरफ से गीता और महाभारत में श्री कृष्ण की शिक्षाओं पर दिए गए विचारों की सराहना की। लेकिन साथ ही दिग्विजय ने थरूर को एक बड़ा चैलेंज भी दे दिया। दोस्तों, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भगवान कृष्ण की 8 खूबियों का जिक्र किया। पहला, धर्म सर्वोपरि। भगवान कृष्ण का हवाला देकर थरूर भारतीय नेताओं से अपील की कि वो अपने निजी हितों के बजाय देश की जनता के हितों के बारे में काम करें। ऐसे मजबूत निर्णय लिए जाएं जो समाज के हित में हो। क्या मोदी और शाह समेत बीजेपी ऐसा करती है? आप सोचिए। दूसरा, कूटनीतिक और राजनीतिक सोच की कला। शशि थरूर ने लिखा कि भगवान कृष्ण एक कुशल रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए से महाभारत के युद्ध को रोकने की कोशिश भी की थी। हालांकि उनकी एक कूटनीति विफल हो गई। इसके बाद उन्होंने शानदार सैन्य रणनीति के साथ पांडवों का मार्गदर्शन किया था। लेकिन देश को चला रहे पीएम मोदी, उनके मंत्री और सरकार की कूटनीति और रणनीति क्या कृष्ण जैसी है? थरूर ने कहा, सत्ता में रहते हुए राजनीतिक सोच के महत्व को हर कोई समझ सकता है। इसमें अन्य दलों के साथ साथ राष्ट्रों के साथ कुशल बातचीत के साथ साथ देश के विकास के लिए दीर्घकालिक योजनाएं भी बनानी चाहिए। इसमें अपनी टीम और विपक्ष की ताकत समझना भी शामिल है। आखिर ये बात शशि थरूर किसे कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका मोह भंग हो गया या फिर राहुल की ताकत का एहसास हो गया है? तीसरी, सशक्त नेतृत्व को महत्व। शशि थरूर ने भगवान कृष्ण के खुद युद्ध न लड़ने की बात का जिक्र किया। वो युद्ध लड़ने की बजाय अर्जुन के सारथी बने थे। उन्होंने कहा कि एक सच्चा नेता अपनी टीम के सदस्यों को सशक्त बनाता है और उन्हें सफलता की ओर ले जाता है। उन्हें हर समय सुर्खियों में रहने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उन्हें एक स्थिर हाथ होना चाहिए जो नाव को चलाए, मार्गदर्शन प्रदान करे और टीम की दिशा की जिम्मेदारी ले। मुझे तो लगता है शशि थरूर भयानक तरीके से मोदी और बीजेपी से गुस्सा में है। शायद उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया नहीं। चौथा, निष्काम कर्म का दर्शन। शशि थरूर ने कहा कि भागवत गीता में कर्म को प्रधान बताया गया है। अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता के करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं को सत्ता, प्रसिद्धि या धन की लालच के बगैर समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत से राजनेता व्यक्तिगत लाभ में लगे हुए। शशि थरूर का ये निशाना आखिर किस पर है? पांचवा, मानव स्वभाव की समझ। शशि थरूर ने कहा कि भगवान कृष्ण को मानव की अच्छाई, कामना और अज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने कहा कि एक अच्छे नेता को मानव स्वभाव का गहरा पर्यवेक्षक होना चाहिए। इससे एक शानदार टीम बनाने में मदद मिलती है। साथ ही आप विरोधियों से भी आसानी से निपट सकते हैं। एक अच्छे नेता को एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। आज के समय में बहुत कम ऐसे राजनेता हैं। ये किस पर निशाना है? आपको क्या लगता है? छठा, विश्व कल्याण की
अवधारणा। शशि थरूर ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने हर भूमिका में अपना काम शानदार किया, चाहे वो वृंदावन में गवाले का काम हो या फिर द्वारका में एक राजा के रूप में। उन्होंने हमेशा इस समाज के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि एक राजनेता का पहला काम समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करना होना चाहिए, ना कि केवल अपने मतदाताओं या समर्थकों के लिए काम करें। इसमें एक न्याय संगत और समता मूलक समाज का निर्माण करना शामिल है। क्या मोदी की अगुवाई में सरकार ऐसा करने में कामयाब है? मुझे तो कहीं से नहीं दिखता। महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्या विकराल होती जा रही है। किसी के पास अथाह पैसा है, किसी की जेब में कुछ भी नहीं है, खाली है। सातवां, अहंकार और आधर्म के खतरे। शशि थरूर ने भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर कहा कि कृष्ण का जीवन चरित्र उन लोगों के पतन की चेतावनी देता है जो अहंकारी है, दुर्योधन और उसके सहयोगियों जैसे अधर्म का मार्ग चुनते हैं। उन्होंने राजनेताओं को सलाह देते हुए कहा कि राजनेताओं को सॉफ्ट और संयमित होना चाहिए। अहंकार, सत्ता का दुरुपयोग और कानून के शासन के प्रति अनादर अनिवार्य रूप से एक नेता की राजनीतिक और नैतिक दोनों रूप से पतन का कारण बनते हैं। ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति बल प्रयोग में नहीं बल्कि ज्ञान, धार्मिकता और लोगों की निस्वार्थ सेवा में ही निहित है। राष्ट्र और उसके लोगों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, यही मैं समझता हूं श्री कृष्ण से। मुश्किल या अलोकप्रिय होने पर भी निर्णय एक मजबूत नैतिक दिशा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता से निर्देशित होनी चाहिए। व्यक्तिगत ईमानदारी बहुत जरूरी है। दूसरा, कूटनीति और रणनीतिक सोच की कला। श्री कृष्ण एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से महाभारत युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कूटनीति विफल हो गए तो उन्होंने पांडवों को शानदार सैन्य रणनीति के साथ मार्गदर्शन किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और दूसरों को उनकी सलाह हमेशा उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों के अनुसार दी जाती थी। आठवां, भगवान नहीं बने, उनका अनुसरण करना सीखें। शशि थरूर ने कहा कि इस जन्माष्टमी पर आइए हम अपनी राजनीति में कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात करें, अपने तुच्छ और स्वार्थी हितों पर विजय पाने का प्रयास करें, अपने कामों के लाभों पर कम और सही काम करने पर ज्यादा ध्यान दें। सुनना सीखें। क्या मोदी और बीजेपी के नेता किसी की सुनते हैं? मुझे तो लगता नहीं। भगवान कृष्ण के जरिए ये 8 उपदेश थरूर ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ही दिए, उनकी पार्टी बीजेपी को दिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शशि थरूर ने जो भी उपदेश दिया ठेठ हिंदी में दिया। थरूर इंग्लिश प्रेमी हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, लेकिन अचानक से हिंदी भाषा का इस्तेमाल उनकी ओर से करना उस और इशारा कर रहा है जहां भाजपाई हैं। ये बात सबको मालूम है, मोदी शाह की इंग्लिश तंग है। अब दोस्तों, थरूर ने ये 8 ज्ञान दिए तो राहुल के गुरु दिग्विजय सिंह ने थरूर को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, शशि थरूर, आपको स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने श्री कृष्ण उवाच या श्री कृष्ण उपदेश जो उन्होंने भागवत गीता या महाभारत में दिए, उनको किस प्रकार आज के राजनीतिक व्यक्तियों, नेताओं को पालन करना चाहिए और उसके अनुसार ही राजनीति करनी चाहिए की सलाह दी। मैं पूरे तरीके से आपसे सहमत हूं, लेकिन ये आचरण सबसे पहले प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए, क्योंकि जवाबदारी, जिम्मेदारी उन्हीं की है। मुझे उम्मीद है कि आपके इस पूरे वीडियो को माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह न केवल देखेंगे, सुनेंगे, बल्कि कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इसका पालन करने का भी वो संकल्प लेंगे। दिग्विजय सिंह ने एक तरह से बता दिया, थरूर ने जो भगवान कृष्ण के 8 उपदेश जो रखे हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि मोदी शाह के लिए हैं।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।